चलिए, तो हम लोगों ने परलकोट विद्रोह तक देख लिया था। अब इसके बाद यहाँ पर भोपाल देव के समय हुए तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह को समझना है। फिर भैरम देव के समय हुए लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह और रानी चोरिस मतलब कि रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह। तो इन चारों को देखना है। और इसके बाद रुद्र प्रताप देव के समय हुए भूमकाल विद्रोह को समझ रहे हैं। ठीक है, भूमकाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में देखेंगे। 1910 में ये हुआ था, इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा। इसको जैसे कि देखिए, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, ये बोला जा रहा है। तो इसमें जैसे कि हम क्या देखे हैं कि भूमकाल विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ है, 1910 में ये विद्रोह हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना, बी वाले मतलब बी जो है ऑप्शन, ये जो बी है यहाँ पर लास्ट में है, इसका आंसर सी होगा। अब जैसे और आप बनाना चाहें देख सकते हैं, तारापुर विद्रोह पहले है ना, इन सब में देखेंगे तारापुर विद्रोह, फिर मेरिया विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले तारापुर है, फिर मेरिया है, फिर यहाँ पर मुड़िया विद्रोह आएगा। ठीक है, देखें मुड़िया विद्रोह, और फिर लास्ट में भूमकाल विद्रोह, ऐसा टाइप का है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आते जाएगा, उनको देखते जाएंगे। यहाँ पर मैप के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, हालांकि इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो ये ऐसा भी लिखा गया है कि कौन कौन सा विद्रोह कब कब हुआ है ना, जैसे कि विद्रोह का नाम लिखा गया है, जैसे कि हलवा है, परलकोट है, जो भी विद्रोह यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद ये कब कब हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर ही लिखा गया है। तो ये डेट को याद रखने का थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा याद करने के लिए। 74 में हुआ हलवा विद्रोह है ना, 1774 में, फिर 1824 में हुआ है परलकोट, 42 में हुआ है तारापुर, फिर 42 में हो गया ये मेरिया। लेकिन 42 से लेकर के 1854 तक ये तारापुर विद्रोह समाप्त हो गया, और 42 से लेकर के 63 तक ये विद्रोह चला है, मेरिया विद्रोह है ना, मेरिया विद्रोह ऐसा टाइप का है। तो इसीलिए हम इसको बाद में लिखे हैं, इसको पहले लिखे हैं क्योंकि ये पहले समाप्त हो गया था, अरे बाद में समाप्त हुआ है। 1856 में फिर लिंगागिरी विद्रोह है, 59 में यहाँ पर कोई विद्रोह है, 76 में यहाँ पर मुड़िया विद्रोह है, 1910 में फिर यहाँ पर भूमकाल विद्रोह है। इनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। हलवा में हम लोग देखे थे अजमेर सिंह, परल में आपको समझाया था है ना, गेंद अगर कोर्ट में पड़ जाए तो कोर्ट गंदा हो जाएगा, ऐसा टाइप को बताया था। या फिर यहाँ पर परल याद रखेंगे, पर याद रखेंगे, गेंद का पर निकल गया, फिर जैसे भी याद रखेंगे। तारों का दल याद रखना है, दलगंजन सिंह, तारापुर विद्रोह। मेरिया विद्रोह में क्या बताया था, मेरिया विद्रोह में बताया था ये माँ को याद रखेंगे, ठीक है, मेरी माँ ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, मेरी माँ ऐसे टाइप का। लिंगागिरी विद्रोह में ध्रुवाराम माड़िया है, इसको जैसे भी याद रख लीजिए। कोई विद्रोह में बताया था कोई ना याद रखेंगे है ना, कोई ना, कोई बात नहीं ऐसे बोलते हैं ना, कोई ना, तो नागुल दोरला है। मुड़ी से याद रखेंगे, मुड़िया विद्रोह में है ना, मुड़ी और सिर यहाँ पर है, झाड़ा सिरहा लिखा हुआ है, तो सिर और मुड़ी है ना, मुड़ी को ही सिर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सॉरी सिर को ही क्या बोलते हैं, मुड़ी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। भूमकाल याद रखेंगे, धूम से याद रखेंगे है ना, धूम में हीरो भी गुंडा बन चुके थे तो मुंडा याद रखेंगे। तो ऐसे टाइप से इनका नेतृत्वकर्ता को याद रखेंगे। अब चाहे तो इस मैप में भी आप याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा विद्रोह हुआ है, इसको यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले भी हो सकता है मैं बताया हूँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा विद्रोह हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसको मानकर चलना है। हालांकि अभी बहुत सारा जो जगह है उसका नाम बदल चुका है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बोलेंगे तो मिल पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से विद्रोह हुआ है उसका लोकेशन को ट्रैक करने का कोशिश किया गया है। देखो जैसे कि 1774 में हम लोगों ने हलवा विद्रोह देखा, ये जगदलपुर वाले क्षेत्र में मतलब बस्तर वाले क्षेत्र में हुआ है हलवा विद्रोह। अजमेर सिंह ने नेतृत्व किया था, ये हम लोग देख चुके हैं। 1795 में देखते हैं भोपालपट्टनम में विद्रोह, ठीक है, जेटी ब्लंट के आगमन पर यह विद्रोह यहाँ पर किया गया था 1795 में, ठीक है। भोपालपट्टनम यहाँ पर बीजापुर में है, भोपालपट्टनम यही वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर कहीं पर, तो भोपालपट्टनम विद्रोह। फिर 1795 हो गया। अब उसका 1824 में परलकोट विद्रोह हुआ है, परलकोट वाला क्षेत्र है, परलकोट का परगना नारायणपुर वाले क्षेत्र में गेंद सिंह के नेतृत्व में। 1842 में फिर देखते हैं, पहले तारापुर का विद्रोह हुआ है, तो 1842 में तारापुर का विद्रोह देखते हैं दलगंजन सिंह के नेतृत्व में। मेरिया विद्रोह देखते हैं, यहाँ पर मेरिया विद्रोह देखते हैं ये दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में, ठीक है, दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वहां पर नरबलि प्रथा पहले प्रचलित था, उसी को मेरिया कहा जाता था, मेरिया, ठीक है, नरबलि जो दिया जाता था उसी को मेरिया बोलते थे। तो दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है दंतेवाड़ा में, वहां पर यह विद्रोह हुआ 1842 से शुरू हुआ था और 1863 तक हम लोग देखते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन थे, हिडमा मांझी था, ठीक है। मेरिया विद्रोह देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था आगे उसको।
तो 42 तक ये हो चुका है। अब इसके बाद 1856 में देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह। तो भोपालपट्टनम के ही आसपास में लिंगागिरी का परगना था, आगे वहां पर एक जगह पे हमको देखने को भी मिलेगा। तो लिंगागिरी जो विद्रोह है ये 1856 में ध्रुवा राव बोलो या फिर ध्रुवा राम बोलो, है ना, दोनों वही है। तो ये लिंगागिरी का विद्रोह इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। 56 के बाद 59 में देखते हैं कोई विद्रोह, इसको छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी वृक्षों की कटाई, वनों की कटाई, जो साल वन थे उसकी कटाई के विरोध में यह विद्रोह को किया गया था। कोई विद्रोह को नागुल दोरला के नेतृत्व में यह हुआ था। और 1859 के बाद यहाँ पर 1876 रहेगा। ठीक है, 76 रहेगा मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में 78 में रहेगा, मतलब 1878 में रहेगा रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह, मतलब रानी चोरिस का विद्रोह। और 1910 में रहेगा भूमकाल विद्रोह। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मतलब सॉरी बस्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये इस प्रकार से ये लास्ट विद्रोह इसको हम लोग समझते हैं, जो कि काकतीय वंश के अंतर्गत इस प्रकार से है। देखिए, तो ये हो चुका है इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उनका नेता सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, नहीं है बोला गया है। परलकोट का विद्रोह देख चुके हैं गेंद से, तारापुर देख चुके हैं दलगंजन सिंह, सही है। मेरिया विद्रोह या फिर मेड़िया विद्रोह है ना, जो नरबली प्रथा वाला बताया है वही है। हिडमा मांझी, हिडमा सिंह दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर हिडमा मांझी रहे या फिर हिडमा सिंह रहे, वही है। तो हिडमा मांझी है, तो ये मेरी और यहाँ पर हिडमा मांझी से माँ याद रख लेंगे। कोई विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? नागुल दोरला, है ना, बताया था आपका, कोई ना याद रखेंगे, नागुल दोरला ऐसे। तो ये वाला आंसर हमारा सही रहेगा। यहाँ पर गोपीनाथ दिया है, गोपीनाथ तो नहीं था, तो यही वाला आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है ना। बस्तर विद्रोह मतलब कि जो भूमकाल विद्रोह देखते हैं ना, वही विद्रोह को यहाँ पर बस्तर का विद्रोह कहा जाता है। 1910 में हुआ था, क्योंकि बहुत बड़े स्तर में विद्रोह किया गया था। बस्तर विद्रोह इसलिए इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था गुंडाधर के नेतृत्व में। चलिए, हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? डी रहेगा। देखिए, हलवा विद्रोह देख चुके हैं, अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था पूरा उसको डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1774 में शुरू हुआ था और 78 तक चला था। 78 बोलो या फिर 1777 बोलो, 78 में जाकर संधि हुआ था। 1777 तक चला था। 1777 में जो अजमेर सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है, फिर विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, और फिर 78 में 1778 में यहाँ पर संधि होती है, कोटपाड़ की संधि, दरियादेव और ये जो भी भोसला शासक थे और जयपुर के राजा विक्रमदेव थे उनके बीच में। परलकोट विद्रोह देख चुके हैं, गेंद सिंह, है ना, गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसमें धावड़ा वृक्ष की जो टहनी था उसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। प्रतीक चिन्ह धावड़ा वृक्ष एक होता है, धावड़ा नाम का पेड़ होता है, तो उसका जो टहनी होता था उसको जो विद्रोह करने वाले लोग रहते थे, विद्रोही जो होते थे, वो लोग उसको लेकर के घूमते थे। उससे ये अनुमान लगा लेते थे, ये पता लगा लेते थे कि ये विद्रोह में शामिल है, ऐसा टाइप के। तो जो धावड़ा वृक्ष की टहनी है उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता था। 20 जनवरी 1825 को जो गेंद सिंह है इनको फांसी लगा दिया जाता है। ठीक, गेंद सिंह को फांसी कब दी जाती है? 20 जनवरी 1825 को, ध्यान में रखेंगे। विद्रोह हुआ क्यों था? तो परलकोट वाले क्षेत्र में मराठा एवं ब्रिटिशों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिसका विरोध इनके द्वारा किया गया। ठीक, इनके द्वारा किया गया, गेंद सिंह और वहां पर जो लोग थे, लोग मतलब कि अबुझ माड़िया जो जनजाति वहां पर हैं, अबुझ माड़िया और गेंद सिंह, इनके द्वारा विद्रोह, मतलब वहां पर विद्रोह किया गया था परलकोट वाले क्षेत्र में। ठीक है, परलकोट मतलब कि ये वाले क्षेत्र, नारायणपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर विद्रोह हुआ था। परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी? तो यहाँ पर जो हम लोग गेंद सिंह देखते हैं ना, वो जो गेंद सिंह है उनको पदवी दिया गया था, मतलब उनको एक उपाधि दिया जाता था, भूमिया। ठीक है, परलकोट के जो जमींदार होते थे, परलकोट के जमींदार को भूमिया उपाधि दिया जाता था। ठीक है, भूमिया याद रखेंगे, चाहे वो गेंद सिंह हो या फिर इसके बाद और या फिर इससे पहले जो भी आने वाले जो भी जमींदार है उनको, तो भूमिया, ठीक है, परलकोट के जमींदार की पदवी होती थी। छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? तो ये दी गई थी 20 जनवरी 1825 को, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, परलकोट का विद्रोह किया गया, अबुझ माड़िया जो जनजाति थे उनके द्वारा परलकोट वाले क्षेत्र में। तारापुर विद्रोह,
ठीक है, अब यहाँ पर तारापुर विद्रोह को समझते हैं। पिछला वाला तो हम लोग रिकैप कर रहे थे, अब यहाँ पर तारापुर विद्रोह को देखिए। इसके समय में शासक कौन थे? भूपाल देव था। इस वाले क्षेत्र में तारापुर का परगना, बस्तर वाले क्षेत्र में तारापुर का एक परगना था। तो यहाँ पर एक दलगंजन सिंह हम लोग देखते हैं, ठीक है, दलगंजन सिंह। तो इसी के नेतृत्व में ये जो विद्रोह ये हुआ था। यहाँ पर हुआ ये था कि एक दीवान को नियुक्त किया गया था जिसका नाम था जगबंधु, है ना, दीवान जगबंधु। तो ये जो दीवान था ये बहुत ही क्रूरता दिखाता था और वहां शोषण करना शुरू कर दिया था, वहां के स्थानीय लोगों का शोषण करता था। तो इसी को हटाने के लिए एवं जो वहां पर कर बढ़ा दिया गया था, ठीक है, इनके द्वारा जो कर बढ़ाया गया था उस कर को, कर वृद्धि के विरोध में इस विद्रोह को किया गया था। ठीक, तो यहां पर देखो फाइनली होता क्या है कि मेजर विलियमसन, ठीक है, मेजर विलियमसन के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया एवं दीवान को पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका उद्देश्य था दलगंजन सिंह और यहाँ पर जो भी नेतृत्व करते, मतलब कि यहाँ पर जो और स्थानीय जो भी लोग थे उनका जो समस्या था उसका समाधान हो गया। मतलब कि जो कर का वृद्धि किया गया था उसको हटा दिया गया और जो दीवान था उसको भी पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप का तारापुर का विद्रोह हुआ था। तारापुर के परगना में स्थानीय लोगों ने वहां पर किया था। किसके नेतृत्व में? दलगंजन सिंह के नेतृत्व में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तारापुर विद्रोह कब हुआ था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 1842 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1842 में शुरू हुआ था तारापुर विद्रोह भी और मेरिया विद्रोह भी। अगला जो अभी देखने वाले हैं मेरिया विद्रोह, तो ये भी क्या हुआ है 1842 में शुरू हुआ है। 1842 में शुरू होकर के 1854 तक चला था और ये 1863 तक चलेगा, इसीलिए इसको बाद में देखते हैं। तो जो मेरिया विद्रोह है, देखो मेरिया विद्रोह क्यों हुआ था? इसके समय में भी शासक कौन था? भूपाल देव ही था, है ना। शासक कौन था? भूपाल देव। हिड़मा मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मेरिया विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये यहाँ पे हुआ था, दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है वहां पर हुआ था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दंतेवाड़ा मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी। इसे रोकने हेतु भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त किया। जनजातियों ने इसे अपना धार्मिक हस्तक्षेप समझा और विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हालांकि जो भोसला शासक है, जो मराठा है और जो अंग्रेज है, उनके द्वारा इनके बारे में अच्छा ही सोचा जा रहा है। मतलब वहां पर जो नरबलि प्रथा प्रचलित है उसको समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ये चाहे धार्मिक हो या फिर जैसा भी हो ये सही नहीं है। इस वजह से इसको समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को क्या लगा कि ये हमारे जो धार्मिक आस्था है उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। धार्मिक हस्तक्षेप समझ करके वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि नरबलि प्रथा हमको करना ही है, ऐसा बोल करके। ठीक है, नरबलि प्रथा को हमको आगे संचालित करना है, फिर जो भी प्रचलित है उसको प्रचलित होने ही दो, ऐसा बोल करके वहां के स्थानीय लोगों ने क्या किया, विद्रोह वहां पर कर दिया। लेकिन इसको तो समाप्त होना ही था, आज नहीं तो कल समाप्त होना ही था। तो अंग्रेजों और मतलब अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक है, फाइनली यहाँ पर जो भी लोग विद्रोह कर रहे थे उसको वहां पर विद्रोह का दमन कर दिया गया और वहां पर जो नरबलि प्रथा प्रचलित था उसको समाप्त कर दिया गया। दमनकर्ता कौन है? कैंपबेल है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से बेल से याद रखेंगे। बेल मतलब क्या होता है? घंटी होता है, घंटा होता है, बेल, है ना, बेल बजाते हैं ऐसे। तो दंतेश्वरी माता मंदिर में जाकर के इन्होंने बेल बजाया, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, घंटी बजाया, ऐसे याद रख लेंगे, दंतेवाड़ा मंदिर में जाकर के। कैंपबेल। ठीक है, दमनकर्ता कौन है? कैंपबेल है। चलिए, तो नेतृत्वकर्ता कौन था? हिड़मा मांझी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हिड़मा मांझी। मेरिया से मांझी, ये माँ को याद रखेंगे। ठीक है, मेरी माँ से वाटे पे, कई बार बता चुका हूँ, याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से अभी तक तो। इसके बाद आता है लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ है? 1856 से लेकर के 57 में हुआ है। 1856 को याद रखेंगे, इतना काफी है। ध्रुवा राम या फिर ध्रुवा राव माड़िया। ठीक है, ध्रुवा राव रहेगा या फिर ध्रुवा राम रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पर देख लेंगे। तो ध्रुवा राव माड़िया, ठीक है, इनके द्वारा ये विद्रोह हुआ है, लिंगागिरी विद्रोह। और ये जो लिंगागिरी विद्रोह है लगभग ये वाले क्षेत्र में, मतलब ये वाले क्षेत्र में जो भोपालपट्टनम है इसी के आसपास में, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में कहीं पर था ये, है ना, लिंगागिरी का परगना, लिंगागिरी वाले क्षेत्र। ठीक है, मतलब मान के चलो कुछ इस वाले क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन के आधार पर आप समझ भी जाएंगे। देखो यहाँ पर ये लिखा भी है। तो ये जो ध्रुवा राव माड़िया है या फिर ध्रुवा राम माड़िया है, उनके नेतृत्व में ये हुआ था। कारण क्या था? बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। देखो यहाँ पर जब हम लोग 1856 देखते हैं, 1856
57 के आसपास आप जानते होंगे कि जो डलहौजी का हड़प नीति था उसके तहत बहुत सारे जो क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था। उसी क्रम में हमारा जो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ बोलो या फिर जो नागपुर वाला क्षेत्र था, नागपुर के साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के लिए वहां पर मतलब मिलाया गया था। 1854 में हम लोग देखते हैं, 1854 में ऐसे देखते हैं रघुजी तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है निसंतान, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे भी मराठा वंश में, मराठा के बाद आधुनिक इतिहास में पढ़ाऊंगा, मतलब कि अंग्रेज जब पढ़ाऊंगा वहां पर मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में जब मिलाया जाता है उसी क्रम में इस बस्तर वाले क्षेत्र में भी जो भी छोटे मोटे जो भी शासक है फिर जैसा जो भी यहाँ पर उन सबको भी क्या किया जा रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। तो इसी के विरोध में इस विद्रोह को किया गया था, बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। ठीक है, ध्यान रख लेंगे 1856 में हुआ ये ना, और कब हुआ है, जब डलहौजी का हड़प नीति चल रहा था उसी समय हुआ है। तो 5 मार्च 1856 को ध्रुवाराव माड़िया को फांसी दे दी जाती है। ये जो नेतृत्व करते थे ना ध्रुवाराव माड़िया, इसको फांसी दे दी जाती है, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया था। तो 5 मार्च 1856 को इसको फांसी दी जाती है जो नेतृत्व करता था उसको, तथा लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दी जाती है। यहाँ पर जो लिंगागिरी वाला जो क्षेत्र था ना, इसको भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है। ऐसे शामिल करके किसको दे दिया जा रहा है, ये भोपालपट्टनम के जो जमींदार थे उसको दे दिया गया। ठीक है, भोपालपट्टनम के जमींदार को लिंगागिरी वाला जो क्षेत्र है उसको भी सौंप दिया गया था। चलिए, तो इस प्रकार से यह हुआ। यह विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम था, मतलब मुक्ति संग्राम कहलाता है ये लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ये भोपालपट्टनम के जमींदार को क्यों दिया गया था, क्योंकि भोपालपट्टनम के जमींदार अंग्रेजों के बात माना करते थे। ठीक है, अंग्रेजों के जैसा बोलते थे अंग्रेज वैसे ही उनके अधीन रह करके काम करते थे भोपालपट्टनम के जमींदार। इसीलिए लिंगागिरी वाले क्षेत्र को भी किसको दे दिया गया, भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र में शामिल करके जमींदार को दे दिया गया। ऐसा टाइप का ये हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ लिंगागिरी विद्रोह। इसके 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है, कौन सा है, लिंगागिरी विद्रोह है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ है, 1856-57 में हुआ है। ठीक है, 1856-57 में। बस्तर के क्षेत्र में 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करके किसको फांसी दी गई, ठीक, किसको फांसी दी गई पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखें, ध्रुवराव को, है ना, ध्रुवराव माड़िया या फिर ध्रुवराम रहेगा या फिर ध्रुवराव रहेगा, जो भी रहेगा ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, ध्रुवराव, इनको फांसी दे दी गई थी। कब दिया गया था, 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1856 को ये फांसी दिया गया था। अब इसके बाद आएगा कोई विद्रोह, है ना, कोई विद्रोह। कोई विद्रोह को छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है, पहले भी बता चुका हूं आपको। तो ये नागुल दोरला के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर बना सकते हैं क्योंकि दोरला जनजाति है, ये वाले क्षेत्र में ज्यादा है। नीचे वाले क्षेत्र में देखेंगे, बस्तर के नीचे वाले क्षेत्र में, इधर सुकमा वाले क्षेत्र में, इसलिए इधर इसको मैं बना करके आपको बता रहा हूँ। तो ये हुआ कोई विद्रोह। 1859 में यह विद्रोह हुआ है। यह क्यों हुआ था, साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, कारण क्या था, अंग्रेज ठेकेदारों के माध्यम से लकड़ी कटवाते थे जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। जो अंग्रेज थे, जैसे ही हमारा जो छत्तीसगढ़ है या फिर जो बस्तर वाला क्षेत्र है या फिर जो पूरा छत्तीसगढ़ है वो अंग्रेजों के अधीन जब वहां पर चला गया, हम लोग देखते हैं हड़प नीति का था 1857 में, मतलब 1857 की जो क्रांति हम लोग देखते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मतलब जो नागपुर वाला क्षेत्र है वो भी अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। तो अब यहाँ पर अंग्रेजों का चलना शुरू हो गया था। तो अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, ठेकेदारों के माध्यम से इस वाले क्षेत्र में जो साल वृक्ष होते थे उसको कटवाते थे। रेल की पटरी बिछाना है या फिर और जो भी करना है या फिर जो भी और निर्माण कार्य करवाना है, उन सब के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ता था। तो उसे लकड़ी के लिए जो ठेकेदार होते थे उनके माध्यम से अंग्रेज क्या करते थे, लकड़ी कटवाते थे। ठेकेदारी प्रथा चालू था, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पर लकड़ी काट के दिया जाएगा ठेकेदार को, उसी को ठेका वहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा टाइप का वहाँ पर चलता था। तो इसको रोकने के लिए, मतलब कि साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए विद्रोह को किया गया था। ठीक, किसने किया था, ग्रामीणों ने किया था, और नेतृत्वकर्ता कौन था, नागुल दोरला था। अंततः अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दी। मतलब यह जो विद्रोह जो किया गया था यह सक्सेसफुल रहा, ठीक है, सफल रहा।
तो इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। ठेकेदारी की प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ठीक है, पूछा गया। देखो सीजीपीएससी कोई एग्जाम था 2014 में हुआ था, एपीओ का एग्जाम था। तो ये कोई विद्रोह कब हुआ है, 1859 में हुआ है, ठीक है, 1859 में हुआ है। बस्तर क्षेत्र में कोई विद्रोह खालिस्तान के विद्रोह हुआ था, विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? मानव बलि प्रथा के प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था? नहीं हुआ था, है ना। ये तो मेरिया विद्रोह है। आम लोगों के पास पैसे और भोजन की कमी थी इसलिए हुआ था क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर लगा दिया गया था इसलिए हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अंग्रेजों के बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल के पेड़ काटने के अनुबंध की पेशकश करने के निर्णय, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए वहां पर विद्रोह हुआ था। अब देखिए मुड़िया विद्रोह, ठीक है। मुड़िया एक प्रकार का जनजाति है ना, मुड़िया जनजाति पढ़ेंगे, मुड़िया जनजाति बोलो या फिर उसको मुड़िया जनजाति बोलते हैं। बस्तर वाले क्षेत्र में जनजाति हमको देखने को मिलता है, जैसे कि इधर आप हम लोग देखते हैं ना, कहाँ गया, ये वाले क्षेत्र में देखते हैं मुड़िया जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है ऐसे। तो मुड़िया जनजाति का जो नेतृत्व करता था वो था झाड़ा सिरहा, ठीक है। सिर से याद रखेंगे, है ना, मुड़ी और सिर याद रखेंगे, झाड़ा सिरहा। कारण क्या था देखो, 1867 में भैरम देव हम लोग जानते हैं वहां के मतलब जगदलपुर के जो शासक थे, मतलब काकतीय वंश का जो अगला शासक कौन था, ये भैरम देव था। तो भैरम देव के समय में मतलब भैरम देव ने गोपीनाथ कपड़दार को दीवान नियुक्त किया। भैरम देव ने क्या किया था, गोपीनाथ कपड़दार को एक वहां पर दीवान नियुक्त किया था। दीवान ने भैरम देव को अपने वश में कर लिया था। मतलब ये जो दीवान था कपड़दार, ठीक है, गोपीनाथ कपड़दार, ये दीवान को अपने भैरम देव को अपने वश में कर लिया था। मतलब कि दीवान जैसा जैसा बोलता था वैसा वैसा काम करता था। कौन? ये भैरम देव। वहां के जो शासक था, बस्तर का जो शासक था, मतलब जगदलपुर का जो शासक था, वो किसके बातों को मानता था? गोपीनाथ कपड़दार की बातों को मानता था। जैसा जैसा बोलता था वैसे वैसे काम वहां पर किया जाता था उसके द्वारा। और जनता का फिर यहाँ पर शोषण होने लगा। मतलब ये जो गोपीनाथ कपड़दार है वो जनता का शोषण करने लगा, जो विद्रोह का कारण बना, ठीक है, यही विद्रोह का कारण बना था। मतलब यहाँ पर जो गोपीनाथ कपड़दार है ये मुख्य रूप से विद्रोह का कारण था, ठीक है। ये जनता का शोषण करने लगा। यहाँ पर जो शासक था भैरम देव, उसको भी अपने वश में कर लिया था। भैरम देव के द्वारा भी ऐसे ऐसे कानून नीति वगैरह जो भी बनवाता था जिससे वहां जनता का शोषण होने लगा। तो इसी के कारण क्या हुआ? विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोगों ने प्रमुखता से भाग लिया, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ मुड़िया विद्रोह, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मुड़िया या फिर मुड़िया विद्रोह। मुड़िया जनजाति के लोगों ने यहाँ पर प्रमुखता से भाग लिया। परिणाम क्या था? आदिवासियों ने इस दीवान को बस्तर से, है ना, बस्तर लिखा है, बस्तर से निष्कासित कर दिया, ठीक है, मतलब बस्तर से भगा दिया। और फिर एक मैक जॉर्ज है, अंग्रेज अधिकारी है, ये 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं, ठीक है। मुड़िया दरबार का आयोजन आज भी होता है, जैसे कि बस्तर का दशहरा होता है ना, तो अंतिम जो दिन होता है उस दिन मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं। वहां का बस्तर में जो भी समस्या है उसका समाधान इस मुड़िया दरबार के द्वारा किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री भी जो भूपेश बघेल थे वह भी वहां पर गए थे, और हो सकता है और मुख्यमंत्री और भी गए होंगे। लेकिन जब मुड़िया दरबार होता है तो मुख्य रूप से वहां पर बड़े बड़े जो भी लोग हैं उनको वहां पर बुलाया जाता है। बस्तर के जो मुखिया होते हैं उनको बुला करके वहां पर एक दरबार आयोजित करते हैं और वहां समस्याओं को समाधान किया जाता है, लोगों की समस्याओं का समाधान वहां पर किया जाता है। तो मुड़िया दरबार का आयोजन किसने किया था? ये मैक जॉर्ज ने सभी मतलब लोगों को बुलाकर वहां पर एक मुड़िया दरबार का आयोजन किया और अनेक वहां पर प्रशासनिक सुधार भी किए थे। तो इसमें हम लोग क्या समझें, जो मुड़िया दरबार है क्यों हुआ था? क्योंकि जनता का शोषण हो रहा था। जनता के शोषण करने का कारण क्या था? एक गोपीनाथ कपड़दार, ठीक है, गोपीनाथ कपड़दार जो कि एक नया दीवान नियुक्त हुआ था, और इन्होंने फिर भैरम देव को अपने वश में कर लिया और जनता का शोषण करने लगा। तो फिर मुड़िया जनजाति के जो लोग थे उन्होंने इस विद्रोह को प्रारंभ कर दिया और इस दीवान को वहां पर खदेड़ के भगा दिया, ठीक है, दीवान को वहां से पद से हटा दिया, निष्कासित कर दिया। और फिर उसके बाद मुड़िया दरबार का भी आयोजन हुआ। इस दरबार के आयोजन से वहां पर अनेक प्रशासनिक सुधार भी किए गए थे। चलिए, तो कब हुआ है? 1876 में यह विद्रोह हुआ है। 1876 के बस्तर के मुड़िया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? तो इसको मैं क्या समझा चुका हूं आपको? झाड़ा सिरहा, है ना। मुड़ी या फिर मुरी
से क्या रहेगा, झाड़ा सिरहा रहेगा। नेतृत्वकर्ता कौन था, झाड़ा सिरहा था। ठीक है, याद रखेंगे, नेतृत्वकर्ता बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, झाड़ा सिरहा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसके बाद देखिए, इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ था, तो अभी जस्ट देखें 1876 में हुआ था। ठीक है, ये 1876 में विद्रोह हुआ है। 15वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1867 में किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनता के शोषण के लिए कुख्यात था। अभी जस्ट हम लोग देखें, गोपीनाथ कपड़दार है ना, इसको दीवान नियुक्त किया गया था, जो कि जनता का बहुत ज्यादा शोषण करता था। अब इसके बाद देखिए, जुगराज कुंवर का विद्रोह, या फिर इसी को रानी चोरिस कहा जाता है। ठीक है, रानी चोरिस कहा जाता है। देखो, रानी चोरिस का अर्थ यहाँ पर यह है रानी का रिस, रानी का गुस्सा। ठीक है, ये चो मतलब यहाँ पर चो मतलब का है, रानी का रिस मतलब रानी का गुस्सा, रिस मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है। तो रानी का गुस्सा, रानी चोरिस। रानी का नाम क्या था, जुगराज कुंवर था। तो जो जुगराज कुंवर है कौन है, ये जो भैरम देव है, ठीक है, वहां जो शासक था भैरम देव, ये भैरम देव की पत्नी थी जुगराज कुंवर। तो जो भैरम देव है, इनकी दो पत्नियां थी, एक तो जुगराज कुंवर थी, है ना, जुगराज कुंवर देवी थी, और दूसरा सुवर्ण कुंवर देवी। ठीक है, ये दो इनकी पत्नियां थी। ठीक है, दो पत्नियां थी। इसके बावजूद ये जो भैरम देव है, इन्होंने एक अंग्रेजी शासक, मतलब अंग्रेज शासक थे फ्रेजर, इसके बहकावे में आकर एक मुस्लिम महिला नावाबाई से विवाह कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद ब्रिटिश शासक फ्रेजर के बहकावे में आकर भैरम देव ने एक मुस्लिम महिला नावाबाई से विवाह कर लिया। देखो, ये भैरम देव की दो दो पत्नियां हैं, जुगराज कुंवर है, सुवर्ण कुंवर है। इसके बाद भी अंग्रेज के बहकावे में आके क्या कर लिया, ये जो नावाबाई है, जो कि मुस्लिम महिला है, इनके साथ इन्होंने शासन मतलब क्या कर लिया, विवाह कर लिया। नावाबाई से विवाह इन्होंने कर लिया। इसी का विरोध जुगराज कुंवर देवी एवं बस्तर के महिलाओं ने किया। ठीक है, बस्तर के महिलाएं भी इसके साथ आ गई। किसके साथ आ गई, जुगराज कुंवर के साथ आ गई, और सब ने मिल करके वहां पर विद्रोह शुरू कर दिया। वे सभी सड़कों पर उतर गए तथा उन्होंने एक नारा देना शुरू कर दिया। नारा क्या था, भैरम देव या तो नावाबाई को छोड़ो अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने एक नारा दिया कि या तो नावाबाई को छोड़ो, ये जो नावाबाई मुस्लिम महिला जिसके साथ विवाह कर रहा था उसको छोड़ो, मतलब विवाह कर लिया था वो, तो उसको फिर छोड़ने के लिए बोला, या फिर बस्तर की राजगद्दी को छोड़ने के लिए, इस प्रकार से इन्होंने नारा दिया। फिर ये जो विद्रोह था तो ये सफल हुआ। यह विद्रोह कब तक चला था, 1882 तक, सॉरी 1878 से लेकर 1882 तक यह विद्रोह चला था। और अंततः क्या हुआ, रानी की जीत हुई। जो जुगराज कुंवर है उनकी जीत हुई। यहाँ पर जो भैरम देव इसको हार, मतलब कि वहां पर उसको हार मानना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पूरा बस्तर की महिलाएं, बस्तर के जो लोग हैं या फिर बस्तर की जो महिलाएं थी वो भी सड़क पर उतर गई थी नारा देने के लिए, इस प्रकार से विद्रोह करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर विद्रोह हुआ था। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि जो भैरम देव है, जो वहां के जगदलपुर के जो शासक है, उन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी कर लिया था। देखिए, तो भूमकाल विद्रोह को समझते हैं। 1909 से लेकर के 1910 तक यह विद्रोह हुआ है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्रोह कब हुआ था तो 1910 बोलेंगे, क्योंकि 1910 में ही इस विद्रोह का मुख्य जो घटनाएं हैं वो हुई थी। जैसे यहाँ पर देखने वाले हैं, विद्रोह तो शुरू हो गया था 1909 में ही, लेकिन फरवरी माह में 1910 से मुख्य जो घटनाएं हैं यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो विद्रोह कब हुआ था अगर पूछा जाएगा तो 1910 बोलेंगे, लेकिन ये अक्टूबर 1909 से लेकर के फरवरी 1910 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, इस प्रकार से विद्रोह कब मतलब क्यों हुआ था इसको देखेंगे। इस समय शासक कौन थे, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव शासक थे, और ये जो शासक हैं इसको वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो इनको देवतुल्य मानते थे। ठीक है, भगवान के स्वरूप मानते थे, और इनके द्वारा जो भी आदेश रहता था, जो जनता को दिया जाता था, उसको सभी बहुत खुशी स्वीकार करते थे। और जो भी वहाँ पर था, मतलब राजा और वहाँ जो प्रजा था, उनके बीच में बहुत अच्छा संबंध था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मतलब अंग्रेजों के द्वारा एक दीवान वहां पर नियुक्त किया जाता था, है ना, अंग्रेजों के द्वारा एक दीवान नियुक्त किया जाता था, और उस समय बैजनाथ पंडा नाम का एक दीवान को वहां पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, मतलब बस्तर वाले क्षेत्र में एक बैजनाथ जो पंडा है, ये जो दीवान है, इसको नियुक्त वहां पर किया गया है।
अब ये दीवान किसके अनुसार काम करेगा? अंग्रेजों के अनुसार काम करेगा। रायपुर में जो वहाँ पर अंग्रेज एक अधिकारी वहाँ पर जो बैठा हुआ है, एक पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर रायपुर में बैठा रहता था, और उसी के आदेश पर ये बैजनाथ पंडा काम करता था। तो बैजनाथ पंडा वैसे ही काम करे जैसे अंग्रेजों के द्वारा आदेश जैसा दिया जा रहा है। तो इस वजह से धीरे धीरे वहाँ का जो लोग थे, जो लोग वहाँ पर जो भी लोग थे, उनका शोषण होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे वहाँ पर उनका शोषण हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके यहाँ पर इस बस्तर रियासत में और जो भी लोग थे, जैसे कि यहाँ पर लाल कालेंद्र सिंह यहाँ पर देखने वाले हैं, एक रानी स्वर्ण कुंवर देखेंगे, है ना, राजमाता रानी स्वर्ण कुंवर इसको बोलते हैं, और एक कुंवर बहादुर सिंह देखते हैं। तो इन सब ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर यहाँ पर जो बैजनाथ पंडा जो दीवान वहाँ पर नियुक्त किया गया है, उसके खिलाफ विद्रोह करने की ठान लेते हैं। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उन्हीं के खिलाफ विद्रोह करने को ये लोग ठान लेते हैं, और स्थानीय लोगों को एकजुट करते हैं, और सब मिल करके एक साथ वहाँ पर विद्रोह शुरू कर देते हैं। इस विद्रोह में आगे चल करके ये जो गुंडाधुर है, इनको नेता बनाया जाता है, मतलब नेतृत्वकर्ता बना दिया जाता है। शुरुआत तो इन्होंने किया था, लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, है ना, ये लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर जो गुंडाधुर है, इनको नेतृत्वकर्ता बना देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। ये कभी अंग्रेज के हाथ नहीं आते थे, मतलब कि अंग्रेजों के हाथ से हमेशा ये भाग जाते थे, है ना, निकल करके भाग जाते थे। और मतलब इसके अलावा इनको छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे भी कह दिया जाता है। ठीक है, इनकी तुलना तात्या टोपे के साथ कर दी जाती है गुंडाधुर का, है ना, बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। तो इनको नेतृत्वकर्ता चुना जाता है, और यह विद्रोह को फिर शुरू किया जाता है। देखो, विद्रोह का शुरुआत कैसे हुआ तो उसको समझिए पहले। शुरुआत तो अक्टूबर 1909 में ही हो गया था, जब यहाँ पर बस्तर का दशहरा होता है। बस्तर वाले क्षेत्र में जब बस्तर का दशहरा होता है, तो बस्तर के दशहरे में ही राजमाता जो स्वर्ण कुंवर है, इन्हीं के माध्यम से आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। ठीक है, बस्तर के दशहरे में ही क्या किया जाता है, स्वर्ण कुंवर जो राजमाता, वहाँ की राजमाता जो है स्वर्ण कुंवर, ये आदिवासियों को भड़का देती हैं, मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। तो शुरुआत यहीं से हो गया है। लेकिन मुख्य यहाँ पर शुरू कैसे होता है, 1 फरवरी 1910 को समूचे बस्तर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक, अब शुरुआत यहाँ से हो रहा है 1 फरवरी 1910 से, कि समूचे बस्तर में जितने भी जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। 2 फरवरी 1910 को विद्रोहियों ने पुष्पाल बाजार को पहले लूटा। ठीक है, एक बाजार है पुष्पाल बाजार, इस बाजार को उन्होंने क्या कर दिया, पहले लूट लिया, है ना, लूट मचा दी वहां पर। इसके बाद अगला क्या चीज हुआ, 7 फरवरी 1910 को विद्रोहियों ने गीदम में गुप्त सभा का आयोजन किया। ठीक है, ये दंतेवाड़ा में है गीदम, तो इस गीदम में एक गुप्त सभा का आयोजन किया, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों से बच करके ये जो भी गुप्त सभा है उन सब का आयोजन किया जाता था। बहुत सारे लोग तो मुखबिर होते थे, वैसे आगे एक मुखबिर देखने वाले हैं, सोनू मांझी देखने वाले हैं। ठीक है, ये सोनू मांझी देखने वाले हैं, वो जो कि मुखबिर इसमें घोषित हो जाता है। हालांकि वो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, चाहे तो साइड में कहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। अब उसके बाद 5 मार्च को, मतलब विद्रोह तो बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से चला था, फिर 5 मार्च 1910 को रानी स्वर्ण कुंवर एवं लाल कालेंद्र सिंह को राजमहल में गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं, है ना, मतलब राजमहल परिसर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनको, मतलब किनको, रानी स्वर्ण कुंवर और लाल कालेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार होने के बाद जो अन्य जो विद्रोही थे उन सब की बुरी तरह से इनको, मतलब उन सब का दमन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, अन्य जो भी विद्रोहियां हैं उन सबको बुरी तरीके से दमन करना शुरू कर दिए। ठीक, ऐसा टाइप का हुआ था। तो अंततः ये जो विद्रोह था उसको दबा दिया गया। ठीक है, सप्रेस कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। दमन करता पूछा जाएगा तो कैप्टन गेयर याद रखेंगे, है ना, कैप्टन गेयर नाम से कोई अंग्रेज अधिकारी था जो कि दमन करने के लिए यहाँ पर ये आए थे। ठीक है, तो इस टाइप से ये विद्रोह हुआ था। इसका मुख्य मतलब उद्देश्य अगर पूछा जाएगा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो अंग्रेजों के द्वारा शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। जो बैजनाथ पंडा है, ये दीवान वहाँ पर नियुक्त किया गया था, है ना, बस्तर वाले क्षेत्र में, और इसके माध्यम से जो भी अंग्रेजों की जो नीति थी, जो कानून था, वहाँ पर लागू होता था, और शोषण वहाँ पर लोगों का बढ़ गया था। स्थानीय लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जो शासक थे वहाँ पर उनके भी, मतलब उनको भी ठेस पहुंच रहा था, क्योंकि हमारे अनुसार यहाँ पर जो भी शासन है वो नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो बैजनाथ पंडे या फिर जो वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह हैं उनके माध्यम से चल रहा है, ऐसा टाइप से। तो ये विद्रोह इसी वजह से हुआ था। नेतृत्वकर्ता को याद रखेंगे, गुंडाधुर है, नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। मतलब शुरुआत में तो शुरू इनके द्वारा कर दिया गया, लाल कालेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर के द्वारा शुरू कर दिया गया था,
लेकिन बाद में यहाँ पर गुंडाधुर को नेतृत्वकर्ता बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये हुआ था। अब इसका देखिए 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? देखो, लाल कालेंद्र सिंह था, या स्वर्ण कुमार था, या कोरिया मांझी था, या फिर क्या था? गुंडाधुर था। गुंडाधुर थे, है ना, गुंडाधुर। देखो, अगर यहाँ पर नेता दिया होगा या फिर नेतृत्वकर्ता दिया होगा, जब आपको गुंडाधुर मिलेगा तो गुंडाधुर को सही लगाना है। गुंडाधुर जब नहीं मिलेगा उस कंडीशन में लाल कालेंद्र सिंह और सुवर्ण कुंवर को देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी नेतृत्व वहां पर किए थे, लेकिन आगे चल करके यहाँ पर गुंडाधुर को बना दिए थे। गुंडाधुर वहां पर मुख्य नेतृत्वकर्ता बन चुके थे। तो आंसर में अगर रहेगा गुंडाधुर तो इसको लेना है, नहीं रहेगा तो बाकी और जो भी रहेगा उसको लेना है। बस्तर में सन 1910 में आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये कहां से हुआ था? पुष्पाल बाजार से। ठीक है, पुष्पाल बाजार को पहले लूटा, यहां पर बताया था ना, पुष्पाल बाजार को पहले इन्होंने लूट लिया था। तो यहीं से इसको मतलब इसका शुरुआत माना जाता है। ठीक, एग्जाम में पूछा गया था, 2016 का कोई एग्जाम है व्यापम का, उसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता था या फिर थे? अब देखो, बहुत सारा नाम दे दिया है। अब यहां पर जैसे कि लाल कालेंद्र सिंह दिया है, रानी स्वर्ण कुंवर दिया है, गुंडाधुर भी दे दिया है और कुंवर बहादुर सिंह भी दे दिया है। अब इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ आता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे हैं इन सब का नाम था। ठीक है, कुंवर बहादुर सिंह भी है, रानी स्वर्ण कुंवर है, लाल कालेंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिया गया था उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि वहां पर नेता थे या फिर मतलब नेता था या फिर थे दिया हुआ, ऐसा टाइप से है। तो यहाँ पर एक से अधिक का आंसर लिया गया है, उपरोक्त सभी इसका नेता था। हालांकि नेतृत्वकर्ता कौन था? यहाँ पर गुंडाधुर था। 1910 में आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? किसको नियुक्त किया गया था? बैजनाथ पंडा को नियुक्त किया था, अभी हम लोगों ने देखा। अब इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है? सुमेलित नहीं है। मेरिया विद्रोह हुआ था, खिड़मा मांझी, ठीक है, सुमेलित है ये। तारापुर विद्रोह, दलगंजन सिंह, ठीक है, ये भी। लिंगागिरी विद्रोह, नागुल दोरला, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तीसरा सुमेलित नहीं है। ये लिंगागिरी विद्रोह में धुरवा राव था। ठीक है, धुरवा राव माड़िया हम लोग देखे थे। और मुरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, ठीक है, मुड़ी या फिर मुड़िया विद्रोह, मुरिया या फिर मुड़िया विद्रोह, या सिर या ऐसे याद रखना है, मुड़ी या फिर मुरी, झाड़ा सिरहा। चौथा भी सही है, तीसरा इसमें नहीं आएगा। तो कौन सुमेलित नहीं था? केवल 3 सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है? सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, इसमें नेता को मिलाना है, मतलब जो नेतृत्व करता है उसको मिलाना है। परलकोट का विद्रोह, परलकोट के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? गेंद सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, मेरिया विद्रोह में देखिए, ठीक है, नीचे से एक नीचे के ऊपर, इस प्रकार से मेरा सॉल्व करने का आदत रहता है। तो एक बार ऊपर देखते हैं, एक बार नीचे को देखते हैं, टाइप है। तो मेरिया विद्रोह में हम लोग क्या देखे थे? मेरिया विद्रोह में मेरी माँ ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे। तो क्या था? हिड़मा मांझी। इसके बाद तारापुर विद्रोह देखिए, तारों का दल दलगंजन सिंह है, ऐसे। इतने में तो आंसर निकल जाएगा। बाकी बड़गर का विद्रोह इसका रहेगा, है ना, बचा खुचा है। तो देखिए क्या रहेगा? ए का 4 है कहीं पर, यहाँ पर है ए का 4, एक ही से आंसर निकल जा रहा है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, इसमें भी क्या करना है? इसका कारण को सुमेलित करना है। परलकोट विद्रोह क्यों हुआ था? मेरिया विद्रोह क्यों हुआ था? इसका कारण को सुमेलित करना है। मेरिया विद्रोह को देखिए, ये नरबली प्रथा की वजह से हुआ था, है ना। बस्तर में क्या था? नरबली प्रथा के बंद करने के विरोध में इस प्रकार से ये हुआ था, है ना, मेरिया विद्रोह। तो बी का 1 रहेगा, देखिए कहीं पर है बी का 1, इन दोनों में है बी का 1। इसका देखिए परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह। अब इसमें क्या दिया है? टकोली कर वृद्धि दिया हुआ है, और बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में दिया हुआ है। साल वृक्ष कटाई दिया हुआ है। देखो, कोई विद्रोह को हम लोग जानते हैं कि साल वृक्ष के कटाई, तो सी का 4 रहेगा। सी का क्या रहेगा? 4 रहेगा। आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है, ए का 3 आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और तारापुर के विद्रोह में जो कर बढ़ा दिया गया है ना, परगना, मतलब इस तारापुर की जो परगना था वहां पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ था, ऐसा टाइप का है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको
आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम लोग अगला जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।